भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में हुए युवक की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस हत्याकांड मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान कहलगांव थाना क्षेत्र के मसिकपुर निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है, जिसकी 24 दिसंबर 2025 को हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के मामा संतोष कुमार द्वारा नाथनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें खुद मामा संतोष कुमार ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के अनुसार संतोष कुमार का एक महिला से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी उसके भांजे अभिषेक को हो गई थी। इसी बात को लेकर मामा को डर था कि कहीं अभिषेक ये राज उजागर न कर दे, इसलिए उसने साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, डीआईयू इनपुट और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ऋतिक कुमार उर्फ रितेश, राधे कुमार मंडल, आयुष प्रताप और मुख्य साजिशकर्ता संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी मिर्जापुर, नाथनगर के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, खून से सने कपड़े, 2 सीएनजी टैंक, 3 मोबाइल फोन तथा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। नाथनगर थाना अंतर्गत 24 तारीख को मौखिक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, वो कहीं गायब हो गया है। उसके मामा के द्वारा फिर 26 तारीख को आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई 407/25। इसके पश्चात जब इसमें काम किया गया और जो भी उसके तकनीकी रूप से हम लोगों ने उसका लोकेशन पता लगाने का कोशिश किया, उसके बाद मानवीय कुछ सूत्र पता चले, उसको हम लोग फॉलो करते हुए जब पहुंचे तो उसका 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते थे, जिनका नाम था ऋतिक कुमार और दूसरा था राधे कुमार मंडल। इन लोगों से जब गहन रूप से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा यह बात बोली गई कि उस व्यक्ति को पैर में गोली मारकर उसको किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहां से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा है वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। जो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिजनेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिजनेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो इसका मामा था, उसको इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको जिंदा रहना नागवार गुजरता था। इसी के चलते उसने प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके जो ये 3 लोग हैं जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाजी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की विभत्स घटना को अंजाम दिलवाया है। जो हम लोग की जो छापेमारी हुई उसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। जो मृतक का कड़ा था और उसका जो हेडफोन था, वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनके घर से छापामारी में बरामद किया गया है। तो सीएनजी टेम्पो है जिसमें गोली मारने की बात सामने आई है, वो टेम्पो भी बरामद हो गया, उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। जिस जगह पर इन्होंने बॉडी को काटा है उस जगह पर एफएसएल टीम ने जाकर जो खून के धब्बे हैं और जो छींटे पड़ी हुई हैं उन सबको बरामद किया है, उन सबको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। ऋतिक कुमार ये मिर्जापुर थाना नाथनगर के रहने वाले हैं। राधे कुमार मंडल पिता त्रिवेणी मंडल ये भी मिर्जापुर नाथनगर के रहने वाले हैं। तीसरा है आयुष प्रताप, जिनकी मुंगेर से गिरफ्तारी हुई है, ये भी नाथनगर के ही रहने वाले हैं। और चौथा है संतोष कुमार, जो कि इसका मामा है, ये भाई बरारीपुर थाना नाथनगर का रहने वाला है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में रंगदारी और अवैध हथियार मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि 7 दिसंबर को घाट रोड इलाके में रंगदारी की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चिंटू कुमार को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके तार दीपक यादव व मुकेश यादव समेत अन्य अपराधियों से जुड़े हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि वह अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल था। पुलिस ने बताया कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में भय और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। 7 दिसंबर 2025 को सुल्तानगंज अंतर्गत घाट रोड पर रंगदारी मानते हुए एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके पश्चात 562/25 केस दर्ज कराया गया रंगदारी और हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। वहां पर कुछ खोखे भी बरामद हुए थे। इसके पश्चात जो आदमी वहां से भागा था उसको चिन्हित करके हम लोगों ने पकड़ा है
उसका नाम चिंटू कुमार है, पिता मनोहर मंडल, ये घाट रोड सुल्तानगंज का ही रहने वाला है। इसका जो कनेक्शन है वो दीपक यादव से और नीतीश यादव से भी कनेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं कंडुकचा का जो वहां तार फैले हुए हैं सुल्तानगंज क्षेत्र में रंगदारी और इन सब मामलों में, जो पहले अपराध नियंत्रण की धारा 3 के अंतर्गत भी हम लोग के यहाँ उसकी डीएम साहब का आदेश हुआ था, तो उसी से संबंधित ये केस है। इसमें जो चिंटू कुमार पकड़ाया है उसका पहले का भी 2 आपराधिक इतिहास है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत 54-23 इसमें फरारी चल रहा था, वो हत्या का केस था और 27 आर्म्स एक्ट लगा हुआ था, उसमें भी फायरिंग की थी। और इसके अलावा सुल्तानगंज थाना 43-22 में ये आर्म्स एक्ट बरामदगी और दारू भी बरामदगी के केस में पहले जेल जा चुका है। भागलपुर के चंपानगर स्थित महाशय ड्योढ़ी में ज्योति कला संगम महाविद्यालय द्वारा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी राजीव कांत मिश्रा, अंकित रंजन, डॉक्टर श्रीकांत मंडल, अपर्णा कुमारी एवं जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संस्थान के संस्थापक प्राचार्य चंचल कुमार सिंह ने विषय प्रवेश करते हुए महाविद्यालय की स्थापना, उद्देश्य और कला के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्थान से प्रशिक्षित छात्र आज विभिन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं और समाज को दिशा दे रहे हैं। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत लगभग 90 सफल छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शास्त्रीय व लोक संगीत, लोक नृत्य तथा शरद जोशी की प्रसिद्ध रचना सरकार का जादू का प्रभावशाली मंचन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर सांसद भागलपुर, विधायक भागलपुर नगर सहित कला गुरु शंकर मिश्रा, मिथिलेश कुमार, देवाशीष बैनर्जी, तरुण घोष, दीपक कुमार, धीरज शर्मा, सुनील कुमार रंग समेत बड़ी संख्या में कला प्रेमी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जी ज्योति कला संगम महाविद्यालय चंपानगर में आज का यह कार्यक्रम उन छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके और बिहार सरकार में TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कार्यरत हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के सम्मान में आज यह कार्यक्रम ज्योति कला संगम महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम में संगीत की सारी विधाएं, गायन, वादन, नृत्य और नाटक का भी आयोजन है जो लघु नाट्य है, जिसका कि इस मंच से प्रस्तुति होनी है। और छात्र छात्राओं का यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और लोक नृत्य इत्यादि की प्रस्तुतियाँ होनी है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इसी तरह से लोगों को मौका मिले, मिडिल स्कूल से इनकी बहालियाँ आएँ ताकि और लोगों को इसका अवसर मिले और लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक उत्साह बढ़े, एक हौसला बढ़े। गंगा कटाव से विस्थापित हुए लोगों ने पुनर्वास के लिए BMC मकतब परिसर में बैठक करते हुए सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की मांग किया। मोहम्मद शमशाद अली, साजदा खातून, चंद्रकला देवी, नीतू देवी, मोहम्मद औरंगजेब, जमीला खातून, शहनाज खातून, जियाउल हक, खुशबू देवी, इब्राहिम अली, शीतला खातून कहा कि भारत सरकार के द्वारा रेलवे पर जो भी विस्थापित बसें हैं उसे हटाया जा रहा है, वहां अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को अभी तक पुनर्वास के लिए जमीन नहीं मिला है। लगातार 15 सालों से हम लोग अलग अलग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने से पहले बिहार सरकार को चाहिए कि पुनर्वास के लिए विस्थापितों को जमीन उपलब्ध करवा दे, तभी हम लोगों को हटाया जाए। बैठक का उद्देश्य यही है कि हम लोग गंगा कटाव से पीड़ित हैं, हम लोग गंगा बाढ़ कटाव से पीड़ित हैं। कब कटा हुआ था? ये 1976 से ही कटा हुआ है। कितने व्यक्ति पीड़ित हैं अभी तक? अभी तकरीबन 500-600 आदमी जो रेलवे के बगल में नरकीय जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास अपना रहने के लिए बसोबास का जमीन नहीं है। हम लोग 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को पुनर्वास का जमीन दे। अभी अचानक बैठक करने का क्या मतलब? अतिक्रमण मुक्त अभियान के अंतर्गत हमें रेलवे वाले को इधर उधर भगा रहे हैं, हमें भागने का कोई रास्ता नहीं। इधर गंगा है, इधर कोसी है, बीच में रेलवे है। आत्महत्या पुनर्वास के लिए कहीं आवेदन दिया गया? जी सर, अंचल अधिकारी को दिए, SDO साहब को दिए, DM। कितने दिनों से आवेदन दे रहे हैं? अभी तकरीबन 15 साल से आवेदन दे रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत हरिनकोल पंचायत में प्रस्तावित मॉडर्न पंचायत सरकार भवन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत मुखिया दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा के बाद ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मुखिया ने आरोप लगाया कि पंचायत और ग्राम सभा के निर्णयों की अनदेखी कर भवन निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत भूमि के बजाय अधिक क्षेत्र में निर्माण की कोशिश की जा रही है। विरोध स्वरूप मुखिया समेत ग्रामीणों ने खुद मिट्टी भराई कर अतिक्रमण हटाया और पंचायत की भूमि को सुरक्षित किया। मुखिया ने यह भी बताया कि इस मामले में पूर्व में जिलाधिकारी को शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार निर्माण नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घटना के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।